Let's talk about iPhone first. You understand something? Why do you buy a iPhone? The same question I asked my brother. Cousin है मेरा, उसने एक सेकेंड हैंड iPhone लिया है. ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार की नौकरी है. आई एम नॉट डिप्रिशिएटिंग एनीबडी. मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, सर आपने आईफोन क्यों लिया है? तो उसने मेरे को बोला कैमरा अच्छा है. फिर उसने मेरे को बोला, मैंने कहा और क्या, लैग नहीं कर. फिर क्या, रीसेल वैल्यू अच्छी. मैंने कहा दिखाओ कितनी फोटो खींची तुमने. तो एक हफ्ते पहले की सेल्फी पड़ी हुई थी. मैंने कहा तुम गेम खेलते हो? कहता नहीं. तो लैग का क्या कॉन्सेप्ट है? रीसेल वैल्यू तुम सेल कर रहे हो इसको, मतलब या तुमने बहुत सारा आईफोन बिजनेस कर रहे हो. तो ही वॉज लाइक रियली इरिटेटेड एंड ही वेंट टू अदर रूम. कहता है मुझे नहीं. आप अगर इस कोट को टाइप करोगे जो मैं बोलने वाला हूं, पीपल बाय इमोशनली एंड देन लेबल इट विद लॉजिक. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Whatever you have bought, it is because of status. It is because कि आपको status चाहिए. क्यों? क्योंकि मैं जब जाऊंगा ये निकालूंगा तो मेरी शान होगी. I want to be away from all these little shitty people. मुझे status चाहिए. I want higher status. मुझे बड़ा बनना है. Expansion. So I buy a iPhone. But when people are asking me कि भैया iPhone क्यों खरीदा, तो मैं कहता हूं कैमरा. I label it with logic. One of the most amazing thing which I learned in marketing, this is a psychology of marketing. दो टाइप के कस्टमर होते हैं. एक कस्टमर होता है जो इमोशनली खरीदता है, एक कस्टमर होता है जो लॉजिकली खरीदता है. पर ये सिर्फ मार्केटिंग तक नहीं रहता है. Here where the game begins. ये चीज मैंने एक्चुअल साइकोलॉजी जो लाइफ में उस पर अप्लाई करी और मैंने देखा. लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं. कोई एक ब्रांड ले लेते हैं महंगा सा. चलिए बफलो ले लेते हैं, उतना महंगा नहीं है बट बफलो की जीन्सें आती हैं. ठीक है, बफलो की जीन्सें आती हैं. आप पूछो कि आप ब्रांडेड जीन्स क्यों खरीदी आपने, जाके पूछिए. लिटरली में, सच में, ब्रांडेड जीन्स इसलिए खरीदी है क्योंकि कपड़ा जो है वो अच्छा होता है. अच्छा, तो चड्डी ब्रांडेड क्यों खरीद रहे हो? मतलब पीछे क्रोमोसोम और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है ना. अरविंद की चड्डी आती है जो अरविंद नहीं पहनता, आप पहनते हो. उसमें क्या खुरचन बसती है क्या अंदर? बोलते नहीं, झुकेंगे तो पीछे स्ट्रैप दिखेगा. तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब तो ये बोलो ना, ये क्या बोलो कपड़ा अच्छा है. हाँ, रीसेल वैल्यू अच्छी है, ये अच्छा है, वो अच्छा है. पीपल बाय इमोशनली, लेबल इट विद लॉजिक. वही कार है, वही टीन का डब्बा है, वही एवरेज है, सब कुछ वही अच्छा है, एसी भी है, सब कुछ है, सीट्स भी है. लेकिन खरीदेंगे हम रोल्स रॉयस जो 10 करोड़ की आती है. खरीदेंगे हम रेंज रोवर, खरीदेंगे हम BMW. क्यों? क्योंकि 10 लाख में भी वही हो रहा है. एसी मिल रहा है आपको भैया, एवरेज भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. आप कोरोला ले लो, होंडा सिटी ले लो, पता नहीं और कौन सी अर्टिगा ले लो, जो भी ले लो, आप वो खरीद रहे हो. आप कहोगे कि इसमें ना एक्सीलरेशन अच्छा है, आपको रेसिंग करनी है, इसमें ना रेस पावर अच्छा भाई, लेदर सीट्स है, क्या उसमें बैठ के क्या डिलीवरी करवानी है बीवी की. ये सब चीजें क्यों खरीदी जाती हैं? ये सब चीजें खरीदी जाती हैं स्टेटस को ओपन करने के लिए. अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया ये कोई खराब चीज है और नहीं करना चाहिए, यहां पे बात नहीं कर रहा हूं. यहां पे हम समझ रहे हैं टू साइड्स ऑफ द ब्रेन. टू साइड्स ऑफ द ब्रेन. जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट है राइट है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे. लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, उसको हम लॉजिक बोलते हैं शायद. राइट और लेफ्ट का मेरे को कंफ्यूजन है, ठीक है. और इमोशनल ब्रेन होता है ये है बुद्धि, ये है मन. चित्त अहंकार पे अभी नहीं आएंगे हम, ठीक है. प्लीज हर चीज मत डाल दीजिए. चित्त अहंकार पे नहीं आएंगे. देखिए, लॉजिक और इमोशनल ब्रेन. मजे की बात यह है 80% लोग इमोशनली चीजें खरीदते हैं. आप खुद खरीदते हो. आप देखो, मैंने खुद खरीदा है. अभी मैं 3 महीने पहले की बात है, मैं 250 रुपए की बेल्ट ले सकता था. मैंने टॉमी हिलफिंगर की 2200 रुपए की बेल्ट ले ली. मैंने कहा मैंने पता नहीं क्या हो गया ऐसा, मतलब ज्यादा पैसे आ गए क्या. और मैं कभी कभी इमोशनली खरीदता हूं. आप देखोगे कि मेरे अंदर है थोड़ा सा, एक्सेप्ट भी करता हूं मैं. लेकिन मुझे पता रहता है ये भी, क्या जरूरत है 4000 की शर्ट लेने की, लुइस फिलिप की. 400-500 की भी ले सकते हो, लेकिन क्यों चाहिए? आप बोलो कपड़ा अच्छा है. कपड़ा अच्छा नहीं है सर, वो सेकेंडरी, वो टर्शरी है, वो आखिरी में आता है.
स्टेटस आपको ऊपर दिखाना है लोगों को। अरे मैं जाऊं तो दिखे, अलग से ब्रांड पहन के आऊं भैया, ऐसी तैसी तुम हो कौन, तुच्छ प्राणी। मैं देखो मेरे पास रेंज रोवर है, मैं देखो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि मेरे पास, मैं एक वैसे भी एक्चुअली मैं एक बहुत ही अकेला आदमी हूं, तो मैं ये सब चीजों से अपने आप को बड़ा करना चाहता हूं। रोस्ट नहीं कर रहा हूं किसी को, मैं सिर्फ ब्रेन की साइकी आपको बता रहा हूं। देखो ऐसे ही जब आप किसी विषय पे, लॉजिकल विषय पे कोई वीडियो बनाते हो तो क्या होता है, उसमें नीचे कमेंट्स आते हैं, कुछ कमेंट जो आते हैं वो बिल्कुल इमोशनल होते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है उसके बराबर, मतलब वीडियो से कोई रिलेशन ही नहीं है, बिकॉज दे आर इमोशनली हर्ट, दे आर इमोशनली अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर थॉट। नाउ अटैचमेंट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड और अ वस्तु और अ पर्सन, अटैचमेंट इज ऑल्सो विद अ थॉट विच इज कनेक्टेड टू अ बिलीफ, लेट्स से रिलीजन फॉर एग्जाम्पल। कहो उनसे, बताओ उनको डेफिनेशन भगवान की, जो रियल डेफिनेशन आप बताने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। तो यू कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस। व्हाट हैपेंस इज, कोई एक पॉलिटिकल लीडर है, उसके बारे में अगर आप बोलो तो एक तरफा एक पब्लिक बोलती है, एक तरफा एक अटैचमेंट विद दैट पर्टिकुलर थॉट। तो इट इज ऑल्सो इन द रिलीजन ऑल्सो, इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द नॉर्म्स, people will get uncomfortable. So we need to understand this, that the attachment is also with this thought. एक विचार से भी मोह होता है और उस मोह को हम पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल नहीं है कुछ, हमारे पास जड़ पे कुछ नहीं है, माइंड में जड़ जो है उसके उस पे कुछ नहीं। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो आदमी नीचे क्रिपल होकर गिर जाएगा। अगर हम जो रिलीजन है उनसे अगर हम छीन ले वो चीज, तो उनके पास पकड़ने के लिए क्या है, सहारा भी तो चाहिए कुछ पकड़ने के लिए। तो आदमी विचार को भी सहारा बनाता है, और उस सहारे को अगर आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन सत्य का सहारे से कोई लिंक नहीं है। आइडियली आपको लॉजिक के साथ रहना चाहिए, आइडियली आपको देखना चाहिए कि लॉजिकल ब्रेन क्या है। ब्रेन मतलब क्या होता है, लिटरली जो तथ्य है उसका, जो फैक्ट्स हैं वो आपको देखने होते हैं, उसकी रियलिटी उसकी तरफ जाना होता है। और रियलिटी कई बार कड़वी भी होती है, कई बार ये रियलिटी कड़वी होती है। तो ये सेल्स वाले कैसे यूज करते हैं इसको, ये क्या करते हैं बेसिकली, जो परसेप्शन है ब्रांड का ऐसा बनाते हैं कि अगर आप उनके साथ आओगे तो आप दुनिया में सबसे ऊपर कहलाओगे। आप क्या बोलते हो, आप फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करते हो। फीचर एंड बेनिफिट्स सिर्फ लॉजिकल आदमी के सामने काम। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि आप ऐसे हो आप वैसे हो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन। इफ अ पर्सन इज अवेयर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, ही कैन शिफ्ट टू दिस पोर्शन, he can really shift to this portion and he will take the decisions from this portion, not this portion. क्रोध बढ़ जाता है और रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, अकेलापन बढ़ जाता है, तो लॉजिक काम नहीं करता। लॉजिक कहता है भाई प्रॉस्टिट्यूशन मत कर यार, रहने दे, मत जा। लेकिन मन भगा रहा है, क्योंकि रेस्टलेसनेस है, क्रोध है, अकेलापन है। मैस्टरबेशन मत कर मत कर मत कर, कौन कह रहा है? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? दो आवाजें आती हैं, पिज्जा मत खा, ये लॉजिकल ब्रेन से आ रही है। एक आ रही है खा ले खा ले कुछ नहीं हुआ एक बार में, इमोशनल ब्रेन से आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि हाउ इमोशनल ब्रेन एंड लॉजिकल ब्रेन इज डिफाइंड। एक और चीज है, जब भी आप कहानी सुनाते हो कोई, तो वो इमोशनल ब्रेन में जाके फीड हो जाती है और वो कहानी याद रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, आप कहोगे पता नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कल होना होगी कहानी बताओ, आप कहोगे भाई साहब याद आ गया। अगर आपसे मैं कहूं कि भैया महाभारत की कोई कहानी बताओ, ये दू क्यों? क्योंकि कहानी याद रह जाती है। आपके हिंदी टीचर ने कहानियां सुनाई होगी, मुझे आज भी याद है, भूतों की कहानी सुनाते थे हमारे हिंदी टीचर, मुझे सारी कहानियां याद है। हमारी मम्मी लोग, नानी लोग कहानियां सुनाती हैं, हमें याद है। तो क्या इसीलिए जो मैसेज है इतने बड़े बड़े, इसको कहानी का फॉर्म देके बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि इतना बड़ा मैसेज अगर हम कहानी में नहीं देंगे, जैसे महाभारत रामायण है, तो वो 100-150 साल में खत्म हो जाएगा। तो पैराबल्स बोलते हैं इसको, एक कहानी के फॉर्म में एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है।
ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कहानी झूठी है कहानी सच्ची है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हमें सबूत भी मिले हैं बहुत सारे महाभारत के, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि सच्चाई भी होगी उसमें। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं आपको 10 साल तक याद रहेगी। सबको पता है शोले की कहानी क्या है, लेकिन आपने 3 दिन पहले खाना खा गया आपको नहीं पता कुछ। तो जब आप ये करते हो तो इसमें मेमोरी फॉर्म बड़ा तगड़ा होता है, रिमेम्बरेंस बड़ी अच्छी होती है स्टोरी की। तो अगर कल को कोई भी कहानी सुना रहा है तो वो कुछ आपके ब्रेन में भरने की कोशिश कर रहा है। एक कोट है, द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज अ स्टोरी टेलर। ये स्टीव जॉब्स का है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। पीपल हु टेक डिसीजन इमोशनली, you need to understand that they will not be able to change with a logical fact. अब एसएम और प्रखर की कंट्रोवर्सी हुई थी, चलिए मैं बताता हूं। जब मैंने एसएम का वीडियो किया तो क्या हुआ पता है आपको? नीचे मैंने फैक्ट्स बताए, लेकिन नीचे आके लोग बोलने लगे ऐसे कुछ बोल दिया, जबकि मैंने फैक्ट्स बताए थे वहां पे। लेकिन और जहां वो जो वीडियो में बोला उससे कोई रीजनिंग नहीं है, तेरी औकात नहीं पहुंचने की। अरे भाई जो बोल रहे हो उस पर रीजनिंग करो, अगर एक्चुअली में है तो उस पर आप काउंटर करिए ना। हम कैसे? और उसमें से बहुत सारे लोग अगर आप देखोगे कमेंट सेक्शन में ही आप देखोगे कि आपको अलग अलग लोग दिख जाएंगे जो कहेंगे हाँ बात तो सही है यार, ही इज वेरी राइट, ही इज टोटली लॉजिकल, इट इज वेरी, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट। देयर आर पीपल जो वीडियोज में आते हैं। अब देखो प्रखर, जब वहां पे लड़ाई हुई तो प्रखर पे सब्सक्राइबर बढ़ गए, फिर वहां बढ़ाई हुई तो वहां एसएम के सब्सक्राइबर बढ़े जा रहे हैं, और वहां से खत्म हो गए फिर वहां बढ़ गए वहां। ये इमोशनल लोग हैं, ये इमोशनल लोग हैं। इनको ऐसे यूं बस इनको ऐसे घुमाना है, ये जैसे पानी की तरह होते हैं ये, इनको कुछ कर दो ये चढ़ जाएंगे। इसीलिए इंडिया में इमोशनल लोग ज्यादा हैं। ये नेता लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का, आपको पता ही नहीं कुछ। आज आपको मैं बता रहा हूं, ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोई कहानी सुना रहा है आपको तो इमोशनल ब्रेन पे अटैक कर रहा है। एथिकली यूज करना होता है कहानी को, ठीक है। मैं वहां पे गया था, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ, बहुत दिक्कतें हुई, परेशान हो गया मैं, फिर मेरे साथ ये हुआ, और वो बंदा आया मुझे इसने ये सॉफ्टवेयर दिया और उस सॉफ्टवेयर को मैंने यूज किया और आज मेरे पास $1 मिलियन है, और ये मेरी जर्नी है, देखो ये किया फिर ये किया फिर ये किया फिर ये किया। आपको क्या करना है? पैसा चाहिए तो सॉफ्टवेयर ले लीजिए। आदमी कहेगा यार साला एक कहानी क्यों सुना रहा आदमी, लॉजिकल ब्रेन को समझ में नहीं आता कहानी क्या है। You not able to understand if a person is the most dangerous person in this world is a storyteller because he can mold your beliefs. इन लोगों को स्टोरी सुना के आप बदल सकते हो। अगर मैं अभी स्टोरी दूं अपनी लाइफ की तो आप कहोगे हाँ 2019 में मेरा ब्रेकअप हुआ, रियल स्टोरी है, सुनिए। मेरे पास कुछ नहीं था, बर्बाद हो गया मैं, छोड़ के चली गई। कोई अमीर था, हर किसी की यही कहानी होती, बड़ी सुंदर लड़की थी, छोड़ के चली गई भैया अमीर लड़के के साथ, जिंदगी झंड हो गई, फिर भी घमंड हो गया। 2019, 20, 21 2 साल बाहर नहीं आ पाया मैं, और अपनी सारी शक्तियां मैंने लगा दी खुद को समझने में और अपनी सोच को गहरा करने में। और आज मेरा जो फोकस है हु एम आई पे, वो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से। और ना ही सिर्फ उस इंसिडेंट की वजह से, देयर इज आल्सो मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ ओवर हियर। दिस इज द स्टोरी ऑफ माय चेंज। उस लड़की ने, उस ब्रेकअप ने ये चेंज किया। आप भी सुनो, आपका भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ये बॉडी सटीक अभी तो मैं बता के कर रहा हूं तो आप कॉन्शियस हो, बट ओशो को अगर आप सुनोगे बड़ी कहानियां सुनाते हैं वो, खतरनाक। एक बार ओशो की एक कहानी है खतरनाक। उन्होंने बोला कि एक बार मेरी दासी थी, वो कहीं पे ईरान में नहा रही थी, और उसके बाद 4-5 लोग आए, उसका बलात्कार कर दिया। और उसके बाद जब बलात्कार कर दिया तो फांसी की सजा सुनाई सरकार ने। सरकार ने जब फांसी की सजा सुनाई तो वो आके मुकर गई कोर्ट पे कि इन्होंने बलात्कार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, 3-4 साल की कैद हो तो ठीक है,
वो शो टॉकिंग अबाउट रेप वुमेन समथिंग कोड आप टाइप करिएगा आपको मिलेगा। मैंने सुना, मैंने कहा यार ये इट्स अ वेरी खतरनाक क्राइम। फिर मुझे समझ में आया कि वो हर बात पे एक कहानी को पिच करने की कोशिश कर। थैंक यू, टेक केयर।